Hello students, this is your next topic wow. Wow, what engineering? क्या engineering थी? Think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the walls. And here, so long ago, there were fountains on the terrace. बोला कि आज भी कई इंजीनियर्स जो हैं वो घर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो कई बार क्या होता है डैम्पनेस रह जाती है वॉल्स में। एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत साल पहले की बात है कि यहाँ पे जो फाउंटेन्स हुआ कर जो टेरेस पे फाउंटेन्स है वो भी हुआ करते थे बहुत साल पहले। ठीक है, द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग। तो सोचो कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ बनाई जाती थी। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड। अगर बोला कि हम लोग सोचें कि कैसे लोग जो है वो यहाँ पे 500 ईयर्स तक यहाँ पे रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स? कैसे वाटर जो है वो इतनी हाइट्स तक पहुँचा? कैन यू गेस हाउ? कैसे? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों के माइंड में अराइज होते हैं। वाई दीज अटैक्स, कि ये कैसे अटैक करता है। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, कैनन जिसको बोलते हैं। वी रैन अप द स्टेप्स। बोला कि कैसे अटैक करती थी, तो जब हम लोग बोला बात कर रहे थे तो श्रीधर ने बोला हम लोगों को बुलाया क्या देखने के लिए, बिग कैनन, बिग गन जो होती है, कैनन जो होती है। वी रैन अप द स्टेप्स, और हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। बोला कि ये सुल्तान की बड़ी गन है। तो दीदी क्या बोलती है, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। कौन यूज़ करता है इसको? औरंगजेब। दिस हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। उसकी पूरी आर्मी और वो गन और कैनन्स के साथ उन्होंने अटैक किया, बट वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाए। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट। 8 महीनों तक वो कहाँ रहे? फोर्ट के बाहर ही उनको डेरा लगाना पड़ा। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? क्यों जो है वो आर्मी यहाँ पे दिल्ली के किसी भी किनारे से क्यों नहीं आ सकती? तो दीदी बोलती है, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। बोला कि उन दिनों एम्परर्स और किंग्स जो होते थे वो इस तरह के ट्रिक्स जो है वो किया करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो क्या बनाया करते थे? छोटे छोटे अलग से किंगडम्स बनाया करते थे जो उनके अपने किंगडम का एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था। कई बार उसको अलग से बना देते थे। ठीक है, दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज़। और वो क्यों बना दिया करते थे ये राज्य छोटे छोटे? कभी फ्रेंडशिप के लिए, कभी फ्लैटरी करके, चापलूसी करके, या फिर किसी के साथ मैरिज करके। ठीक है, एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्कड दे ऑल्सो अटैक्ड देम। और जब कुछ भी काम नहीं आता था तो वो उनके ऊपर अटैक कर लिया करते थे। तो कल्याणी क्या बोलती है, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? कि क्यों ऐसा हुआ कि औरंगजेब की आर्मी जो फोर्ट के अंदर नहीं जा पाई? ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। बोला कि उनके पास जो वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे और बड़ी गन्स थी। तो शैलजा बोलती है, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? क्या बोला कि आप इन मोटी वॉल्स को नहीं देख पाते हो? इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच अलॉन्ग द वॉल। बोला कि मैप में बड़ी बड़ी डिचेस, पिट्स जो हैं वो बने हुए हैं मैप में, देखो ज़रा ध्यान से। ठीक है, वॉल के साथ साथ बने हुए हैं। हाउ कुड द आर्मी एंटर? तो फिर इन डिचेस के बीच में, डीप डिचेस के बीच में आर्मी जो है वो कैसे एंटर हो सकती है? श्रीधर, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, अगर आर्मी जो है वो अलग साइड से आती, देन द सोल्जर्स इन द बैशंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो सोल्जर्स बैशंस के ऊपर बैठे होते थे वो उनको दूर से ही देख लेते थे। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। कोई हैरानी की बात नहीं है कि उस फोर्ट के ऊपर अटैक करना जो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो कल्याणी बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स। जो आर्मी है वो हॉर्सेस और एलिफेंट्स के साथ आती है और अपनी गन्स को लेके। हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे सुल्तान की आर्मी जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठी है। तो शैलजा बोलती है, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग।
कि कितने ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो दोनों साइड से जब फाइटिंग शुरू होती है तो वो मारे जाते हैं। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, क्यों लोग जो हैं वो अटैक करते हैं और क्यों ये वॉर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली हम लोगों के माइंड में आता ही है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, आप देखो वो पहले से ही तैयार बैठे हैं तो दिखती बात है कि नुकसान तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था बट ऐसा होता था। नेक्स्ट आ गया आपका वेयर देयर वॉज नो टेलीफोन। जब वहाँ पे टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो क्या होता था, दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। दीदी ने हम लोगों को बोला कि आप लोग जो किंग्स पैलेस में वेट करो। शी हर सेल्फ बेंट टू फतेह दरवाज़ा। वो अपने आप जो है वो कहाँ चली गई, फतेह दरवाज़ा में। अ वाइल लेटर वी हार्ड दीदीज वॉइस। कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, कि मैं सावधान हो जाओ, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। मैं कुचिपुड़ी डांस और म्यूज़िक का, संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। वी ऑल लाफ्ड, हम लोग सारे हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हार्ड फ्रॉम सो फार। और बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि कैसे दीदी की आवाज़ जो है वो इतने दूर से सुनाई देने लगी। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा whatever you speak can be heard at the king's palace। ठीक है, तो बोला कि उन्होंने हमें बाद में बताया कि कैसे फतेह दरवाज़ा में खड़े होके वो जो बोलते वो हम लोगों को किंग्स पैलेस में सुनाई देता। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके देन, थैंक यू।